नमस्कार साथियों, जय सीताराम। सभी भगवत प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? कार्तिक मास के विषय में बताना बहुत ही जरूरी है और कार्तिक मास की कुछ विशेष महिमा जो हैं उसको भी मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूं। पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक से कहा था, हे कार्तिकेय बेटा, जो व्यक्ति कार्तिक माह में दूसरों के अन्न का त्याग करता है, शहद का सेवन नहीं करता है, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करता है और मिथ्याचार से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, इन सभी विषयों पे हम आप सबके सामने अक्षरशः बताने वाले हैं। कार्तिक माह में प्रातःकाल उठने के बाद में स्नान करें। स्नानोपरांत आप तुलसी की क्यारी में जल चढ़ाएं। यदि गमले में है तो कोशिश करें कि जल गमले से बाहर नहीं जाना चाहिए, अतः आप उसे किसी छोटे बर्तन से ही गमले में जल डालें। तुलसी की सेवा करने से भगवान विष्णु श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री हरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में स्नान, तुलसी पूजन के बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी, इन नदियों के पास में दीपक जलाएं। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो नहर के पास ही दीपक जला सकते हैं। नहर भी नहीं है तो आप किसी पोखरे के पास में दीपक जलाएं। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। दीपदान बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। ब्रह्मचर्य के नियम के पालन से भी आपकी जो ऊर्ध्वगामी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागृत होंगी और भगवान में आपका मन लगेगा, मार्ग आपका प्रशस्त होगा। कार्तिक मास में भूमि शयन का अपना एक विशेष महत्व है। यदि आप भूमि पर शयन नहीं कर सकते हैं तो चद्दर बिछा करके भी आप भूमि शयन कर सकते हैं, अथवा कंबल भी बिछा सकते हैं। कंबल पर भी यदि कोई तकलीफ है तो गद्दा भी बिछा करके आप भूमि शयन कर सकते हैं। जो जातक की आयु ज़्यादा हो चुकी है वह तख्त पे ही कंबल अथवा गद्दा बिछा के भूमि शयन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण नियमों को हमने बताया। कार्तिक मास में तेल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑयली चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दलहनी चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। छल, दंभ, मिथ्याचार, इन चीज़ों से भी कार्तिक मास में बचने का प्रयास करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें पद्म पुराण के अंतर्गत लिखी हुई हैं। कार्तिक मास के अंतर्गत जो साधक अथवा जातक एवं मनुष्य अपने इन नियमों का पालन कर लेता है वो सदैव सुखी रहता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनती है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम लिखना ना भूलें दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें। मित्रों, ये कार्तिक मास की महिमा का जो था मैंने सब कुछ आप सबके सामने रख दिया है। अब मैं कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक मास में कुछ दिन अब शेष रह रहे हैं, क्या कर लें, उससे क्या पुण्य की प्राप्ति होगी, ये सभी विषय मैं आप सबके सामने बहुत ही शीघ्र रखने वाला हूं। तो आप सभी दोस्तों, प्यारे भाइयों और जिन्होंने अभी हमारा पूरा वीडियो देखा उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।